हेलो फ्रेंड्स, बीड़ा वाला में मैं अमित कुमार सोनी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं मैं आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। दोस्तों, प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स में आज की बहुत ही लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर के सामने आ रही है, जो कि मध्य प्रदेश के शिक्षित युवा वर्ग और मुख्यतः जिन्होंने कि वर्ग 1 और 2 में पात्र हुए हैं, अच्छे मेरिट स्थान पर हैं, अच्छे नंबरों से हैं और अपनी भर्ती का नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खबर कुछ नेगेटिव हो सकती है। लेकिन दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। इसका भी कुछ उपाय ऐसा है जो मैं वीडियो के अंत में आप लोगों को बताऊंगा। तो आज जो है शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी के द्वारा एक बयान जारी किया गया है, जो कि कई पेपर्स में भी है, और वो बयान क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। और उस बयान के बाद में क्या प्रतिक्रिया रही शिक्षक अभ्यर्थी पात्र अभ्यर्थियों की, और सीधी बात में इंदर सिंह परमार ने क्या क्या कहा और किस डर की वजह से वह इस बयान को जारी कर रहे हैं। हालांकि ऐसा बयान उन्हें पहले भी दिया था। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं उस बयान के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जो प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जो हेडलाइंस है, 30,000 शिक्षकों की भर्ती न होने से युवाओं में गुस्सा। शिक्षा मंत्री बोले अभी नहीं होगी भर्ती, घेरने का मौका कांग्रेस को क्यों दें। आइए दोस्तों, इसके अंदर क्या है, क्या इसकी डिटेल है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो बारी बारी से एक एक पॉइंट टू पॉइंट सब्जेक्ट पर बात करते हैं और उसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चयन परीक्षा पास करने वाले बेरोजगार युवकों की नाराजगी और बढ़ती जा रही है। युवा भर्ती प्रक्रिया में तेजी चाहते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के पहले भर्ती करके किसी भी तरह का ना तो विरोध मोल लेना चाहती है और ना ही अपने राजनीतिक विरोधियों को कोई मौका देना चाहती है। यही वजह है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दैनिक भास्कर से हुई बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। हालांकि उन्होंने इस प्रक्रिया को रोके जाने पर तर्क दिया है कि अभी हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण का फैसला नहीं हुआ है, इसलिए अभी किसी भी तरह की भर्ती करके वह कमलनाथ को बयानबाजी का मौका नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति न होने से युवाओं में कितनी नाराजगी है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को मुरैना में शिक्षक भर्ती पास करने वाले जो युवक युवती थे, वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गाड़ी के आगे आ गए थे और पुलिस बल का प्रयोग उनको करना पड़ा था हटाने के लिए, जो कि भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करने की बात कर रहे थे। यहाँ पर जो परमार जी हैं वो कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण का केस फंसने की वजह से। तो दोस्तों, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं कि ओबीसी का 27% आरक्षण का मुद्दा हाईकोर्ट में अभी लंबित है, पेंडिंग है। कमलनाथ सरकार ने वो 27% आरक्षण ओबीसी के पक्ष में कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा याचिका लगाने पर इसको रोक दिया गया और लागू करने से मना कर दिया गया। और हालांकि अब 14% की ही अनुमति गवर्नमेंट को दी है हाईकोर्ट ने, तो अब यही 14% आगे की भर्तियों में लागू करने के निर्देश भी हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को दिए हैं। लेकिन चूंकि 27% आरक्षण पर उन्होंने पद निकाल दिए थे, इसलिए आगे इसमें काफी कुछ गलत होने की संभावना है, काफी विरोध होने की संभावना है। इसी की वजह से उन्होंने जो है ओबीसी आरक्षण का रिजल्ट आने तक किसी भी प्रकार की भर्ती को स्टार्ट करने से मना किया है। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि और आगे क्या है। तो जो पात्रता परीक्षा में मेरिट होल्डर हैं वो क्या कहते हैं कि प्रदेश के सभी 52 जिलों के माध्यमिक और हाई स्कूल शिक्षक चयन परीक्षा के मेरिट होल्डर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए। एचएसटी और एमएसटी चयनित शिक्षक संघ का गुस्सा अब सरकार के खिलाफ फूटने लगा है। 2018 में शुरू हुई शिक्षक भर्ती में हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के 19,220 और मिडिल स्कूल टीचर के 11,374 पदों पर युवाओं का चयन किया गया, यानी कि 30,594 पदों की चयन प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है।
1.5 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी नियुक्ति ना मिलने से भारी नाराजगी है। जुलाई के शुरू में शिक्षक भर्ती के लिए सत्यापन होना शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना का बहाना बना करके उसको 3 जुलाई के बाद में रोक दिया गया और इसको रोकने के बाद में अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से कोई भी पहल गवर्नमेंट नहीं दिखा रही है और अब तो परमार जी ने अपना बयान भी दे दिया है। तो दोस्तों आइए एक अभ्यर्थी के बयान की बात कर लें कि वो क्या कहते हैं। राम सेवक सिरोठिया जो कि वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा करने वाले अभ्यर्थी हैं, इनके बारे में बात की है दैनिक भास्कर ने। तो ये कहते हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार विधानसभा उपचुनाव के पहले इस तरह की भर्ती न करके युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करेंगे। 30,000 से अधिक भर्तियां होती हैं, लेकिन सरकार को हमारी चिंता नहीं है। आने वाले चुनाव में हम इसका जवाब जरूर देंगे। राम सेवक सिरोठिया। दोस्तों काफी रोष व्याप्त है सभी लोगों में और ये रोष व्याप्त होना, ये क्रोध उत्पन्न होना सरकार के खिलाफ बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल सही है। दोस्तों आइए बात करते हैं कि कुछ प्रश्न उनसे पूछे गए तो उन्होंने इनके क्या आंसर दिए। तो उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण से यदि पहले हम भर्ती करेंगे तो कमलनाथ जी कहेंगे कि हमने तो 27% आरक्षण दिया था, भाजपा ने नहीं दिया। ये उन्होंने कहा है। आइए बात करते हैं एक एक क्वेश्चन की। शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती कब तक होगी? उन्होंने कहा फिलहाल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी, यह मैं स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण 14 से 27% करने का मामला पेंडिंग है, तब तक हम भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब उनसे पूछा गया कि क्या हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोकने के संबंध में कोई डायरेक्शन दिया है? दोस्तों यहां बिल्कुल खास बात है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोकने के लिए तो डायरेक्शन नहीं दिया है, ये उनका कहना है, लेकिन पीएससी के संबंध में उन्होंने कहा है ऐसे में हम भर्ती कैसे करें। मान लीजिए भर्ती कर लें, फिर आदेश आया तो क्या करेंगे? भर्ती ना होने से शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर चुके युवाओं में भारी नाराजगी है, क्या उपचुनाव के बाद भर्ती होगी? यह प्रश्न उनसे फिर पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले हम भर्ती प्रक्रिया की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। हम यदि भर्ती करेंगे तो कमलनाथ जी कहेंगे कि हमने तो 27% आरक्षण दिया था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इस प्रकार से विरोध हो सकता है, एक राजनीतिक इशू बन सकता है, इसलिए अभी भर्ती हम नहीं करेंगे। उपचुनाव का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी भर्ती में समय लगेगा, अभी भर्ती में वक्त लगेगा। दोस्तों देख सकते हैं आप कि बिल्कुल सीधी बात उन्होंने कह दी है कि भर्ती ओबीसी आरक्षण का फैसला जो कि हाई कोर्ट में लंबित है, आने के बाद ही किसी प्रकार की प्रोसेस स्टार्ट होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल साफ कहा है। दोस्तों इसके पहले भी उन्होंने ये बात कही थी, इसकी भी एक रिकॉर्डिंग है जो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अपना उच्च माध्यमिक शिक्षा के वर्ग 1 के डॉक्यूमेंट सत्यापन की डेट कब तक आ जाएगी सर? भैया अभी नहीं के कुछ भी कह नहीं पाएंगे, है ना, जल्दी करेंगे। अभी कोर्ट का विषय बोर्ड बच्चा नहीं पड़ेगा सर। अभी तो बस वगैरह भी चालू हो गई है। तो बस का विषय नहीं है, कोर्ट का विषय है। इसमें क्या है जी, जो बहुत सारे आरक्षण को लेकर के पिटीशन दायर की रखी लोगों ने, वो सब इकट्ठी कर ली, उसमें अपनी भी कर ली उन्होंने, जबकि अपन उससे मुक्त थे जी, और वो सब एक साथ सुनवाई करेंगे, ऐसा कोर्ट ने कह दिया। वो एक साथ करेंगे तो अपन भी आ गए, तब अपन कुछ भी कर लेंगे ना, कल उल्टा हो गया तो और फालतू जी, है ना, इसलिए अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। ठीक। कोर्ट अपने स्थान पक्ष रख रहे हैं, इससे मुक्त रखे व्यवस्था उसका, ठीक है। तो फिर भी अभी कोई अंदाज है सर कि कब तक टाइम लग जाएगा? नहीं अभी यार, अब कोर्ट का मामला एकदम पर नहीं चला। ठीक है सर। ठीक है जी सर। और हाँ, हमारी तरफ से सब पॉजिटिव है। जी जी सर। सकारात्मक है, ये होना चाहिए। मुख्यमंत्री अपन चाहते हैं सबका हो, तो कोर्ट की स्थिति को अपना को थोड़ा सा जी जी देख लें सारा, है ना। जी सर। जी सर, ओके, धन्यवाद। ये जवाब उन्होंने पहले भी जब कैंडिडेट्स ने फ़ोन पर बात की थी तो कहा था, और आज जो है उन्होंने इसको पेपर में भी बता दिया है और दैनिक भास्कर से भी बात करके उस पर भी ये चीज़ आ गई है। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है कि जब तक ओबीसी की कोई बात नहीं हो जाती तब तक ये भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकती। अब हम दोस्तों हाईकोर्ट की थोड़ी सी बात कर लें तो हाईकोर्ट ये नहीं कहता है कि आप जो है वेरिफिकेशन रोको या आगे की भर्ती प्रक्रिया किसी भी प्रकार से रोको, बस सबके लिए
तैयार है, वो बिल्कुल सबको अनुमति देता है कि वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन फाइनल नियुक्ति देने से रोक लगा सकते हैं। तो वेरिफिकेशन करने में गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और मुख्य रूप से ये जो MPPSC थी उसके लिए खासतौर से हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ इनको स्पष्ट ना हो। तो दोस्तों वेरिफिकेशन स्टार्ट करके ये प्रक्रिया चालू की जा सकती है। सब लोग और प्रयास करें इसको करने के लिए, यही एक इसका उपाय है। उनको मंत्री जी को बताया जाए, समझाया जाए कि कम से कम आप लोग नियुक्ति की प्रक्रिया तो कंप्लीट करके रख लें, और बाद में जब ये कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो फाइनल लिस्ट जारी करके उनको नियुक्त कर देंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन में भी अभी टाइम लगेगा। दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, महत्वपूर्ण समाचार था जिसमें युवाओं में हड़कंप मचा हुआ है, तो किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अच्छे से मिलकर के बात करते हैं मंत्री जी से और गवर्नमेंट से, शिक्षा के अधिकारियों से, और किसी एक मंच के तहत बात करते हैं, मंच को लेकर के बात करते हैं, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों। नई न्यूज़ के साथ में, लेटेस्ट अपडेट के साथ में, जय हिंद।